उन लोगों के लिए खबर महत्वपूर्ण जो भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उनको पता तक नहीं होता कि उनके नाम पर कहां पर किस प्रकार से उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे। अगर आप भी कोई क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, बैंक में आपका खाता है, तो ज़रूर अपना सिबिल है वो भी चेक करवाते रहे समय समय पर, ताकि इस प्रकार के खातों के लेन देन के बारे में आपको पता चल सके। क्या है कि जो जो इसमें संलिप्त हैं वो कोई बैंक के अधिकारी भी हैं और जैसे जैसे इसकी जांच होगी उस तरीके से कार्रवाई मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास महला और आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के त्रावड़ी थाना में, जहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है। करनाल के त्रावड़ी के एचडीएफसी बैंक में ही एक व्यक्ति के नाम क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, उसका खाता खोल दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति को उसके बारे में नहीं पता चलता। लेकिन जब वो बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए जाता है वहाँ पर, तो उसके बैंक के अधिकारियों की तरफ से उसे बताया जाता है कि उसका बैंक में अकाउंट पहले ही ऑलरेडी अकाउंट है और उसके नाम एक क्रेडिट कार्ड पहले ही इशू है और उस क्रेडिट कार्ड की 1,80,000 रुपये के लगभग की राशि बकाया उसे जमा करवाई है। लेकिन उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके नाम क्रेडिट कार्ड इशू है और उसके सिबिल में वो क्रेडिट कार्ड दिखाई दे रहा है। और उसकी शिकायत वो एचडीएफसी बैंक में जाकर करता है, वहाँ पर शिकायत देता है कि उसने कोई इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड नहीं लिया और ना ही उसका कोई खाता यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद दर बर दर कड़ियाँ जोड़ी जाती है, अधिकारी पूरा मामला संज्ञान में लेते हैं बैंक के और जांच की जाती है, तो पता चलता है कि इस प्रकार के बैंक से 5 क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं जिनका कोई लेन देन है वो पेट्रोल पंप पर चलाए जा रहे हैं। लगभग 3 लाख रुपए की राशि उनसे निकाली जा चुकी है। इस प्रकार के 5 क्रेडिट कार्ड सामने आते हैं। लेकिन जब मामला बैंक के अधिकारियों की तरफ से उच्च अधिकारियों को जाता है, मोहाली में वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, प्रवीण शर्मा जी, जो शिकायत देते हैं करनाल के त्रावड़ी थाना में मामला लेकर वो आते हैं और यहाँ पर उनका मामला दर्ज कर लिया जाता है। और मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू होती है और प्राथमिक तौर पर जांच निकलकर सामने आती है कि 3 मोबाइल नंबर एक ऐसे हैं जो एक ही परिवार के चाचा भतीजे के नाम पर जो वो मोबाइल नंबर है और उनके आधार पर बैंक में खाते खोले गए हैं और जो शिकायत करता व्यक्ति है उसके नाम का यूज़ किया गया और उसका सिबिल यूज़ किया गया, उसका पैन कार्ड यूज़ किया गया और इस प्रकार से एक फ्रॉड को अंजाम दिया गया। एक बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि अब जो पूरा मामला करनाल पुलिस के संज्ञान में पहुंच चुका। अगर आप भी कोई क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, बैंक में आपका खाता है, तो ज़रूर अपना सिबिल है वो भी चेक करवाते रहे समय समय पर, ताकि इस प्रकार के खातों के लेन देन के बारे में आपको पता चल सके। उन लोगों के लिए खबर महत्वपूर्ण जो भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उनको पता तक नहीं होता कि उनके नाम पर कहां पर किस प्रकार से उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे। कई बार देखा जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है कि आपका लोन करवा देंगे, आपको लोन दे देंगे, आपको 1.5 लाख का लोन देंगे, आप उनको अपना पैन कार्ड दे देते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं और कोई नंबर आपसे ओटीपी ले लेते हैं और इस प्रकार से आपके नाम से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपके नाम से खाते चलाते हैं और अलग अलग साइबर क्राइमों के जो फ्रॉड हैं उनको जो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं और उसके बाद इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। लेकिन आप ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के थाना त्रावड़ी से, जहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया है। बैंक का, एचडीएफसी बैंक का एक मामला है जहां पर एक व्यक्ति के नाम क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है और उसे पता तक नहीं होता और उसके क्रेडिट कार्ड से लेन देन शुरू कर दिया जाता है। और जब जांच निकलकर सामने आती है तो 5 ऐसे क्रेडिट कार्ड सामने आते हैं जिनका लेन देन इस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल पूरा मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दिया। जो जाँच अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से पूरे वाकया को अंजाम दिया गया, कितने बड़े शातिराना तरीके से एक व्यक्ति के नाम खाता खोल दिया जाता और क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया जाता है। हालांकि उस व्यक्ति को पता तक नहीं होता, लेकिन जब वो बैंक में जाता है और बैंक में खाता खुलवाने का प्रयास करता है तो उसे बैंक के अधिकारियों की तरफ से बताया जाता है कि उसके नाम से पहले ही बैंक में खाता और एक क्रेडिट कार्ड उसके नाम पर इशू है और उसका लगभग 1,80,000 रुपये की राशि जो बकाया वो पहले भरे, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद वो बैंक में जाता है और बैंक में उसकी शिकायत देता है। जब जांच की जाती है बैंक के अधिकारियों की तरफ से तो बात निकलकर सामने आती है कि जो किसी 3 जो नाम के नंबर थे उनके द्वारा पूरा ये फ्रॉड किया गया। चाचा भतीजा के नाम पर, किसी व्यक्तियों के नाम पर वो नंबर थे और उन बैंक अकाउंट के द्वारा उन क्रेडिट कार्डों को चलाया जा रहा था। पूरा मामला त्रावड़ी थाना में पहुंचा। जांच अधिकारी दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, क्या कहेंगे, क्या मामला संज्ञान में आया और क्या कार्रवाई की जाए? जी देखिए, कल हमें सूचना मिली थी कि एक रिटन कंप्लेंट दी है प्रवीण शर्मा ने, CIC यूनिट HDFC मोहाली से,
उन्होंने बताया कि सर हमारे अकाउंट में, हमारे बैंक में एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके, एक फॉर्जरी करके अकाउंट खोले गए हैं, जिसके संबंध में उन्हें हमारे संज्ञान में मामला आया है और हमने उसकी सूचना उसकी पुलिस को दी है। तो उसमें हमने क्या संज्ञान में लिया है कि जो इसमें संलिप्त हैं वो कोई बैंक के अधिकारी भी हैं, और जैसे जैसे इसकी जांच होगी उस तरीके से कार्रवाई मिल जाएगी। दीपक जी, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया कि बैंक के अधिकारी की तरफ से कंप्लेंट दी गई, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड तो बिना अधिकारियों के नहीं हो सकता, तो मिलीभगत हो सकती है। जी बिल्कुल, जांच जारी है इसमें। जिन जिन की मेरी वक्त होगी उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो व्यक्ति है सर, उसको पता ही नहीं था उसका खाता खुला और क्रेडिट कार्ड है। हाँ, जिसने कंप्लेंट दी थी फॉर्मली, वो पेहोवा का रहने वाला था, उसने कंप्लेंट दी, वो अकाउंट खुलवाने के लिए गया, तो बैंक वाले कहने लगे उसको कि सर आपके नाम तो अकाउंट पहले एक्टिवेट है और आपने इतने पैसे देने बकाए हैं बैंक के। तो उस पर उसने कहा था कि देखिए मैंने ऐसे कोई अकाउंट नहीं खुलवाया, और उसके संबंध में उसने फिर कंप्लेंट की, तो वहाँ से इसके तार खुले हैं और ये मामला संज्ञान में आया है। तो अब तक जांच में क्या कुछ निकला सर? कितने क्रेडिट कार्ड अभी तक जो पता चल पाए, कितने क्रेडिट कार्ड है उसमें? देखिए, जो बैंक वालों की तरफ से आए हैं उसमें भी कुल 5 क्रेडिट कार्ड आए हैं, और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर जारी है। 5 कार्ड? हाँ। तो कितना अमाउंट लगभग उनका है सर? लगभग 3 लाख के अराउंड इसका तो अमाउंट। अभी जो जिनके नाम पर पहला अकाउंट था, ये क्रेडिट कार्ड था, उनके कितने पैसे लगभग बकाए थे? उनके 1,81,000 कुछ बकाया थे। तो अभी इसकी तो अभी जांच चल रही जांच की जाएगी है। सर? बिल्कुल जांच की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जांच अधिकारी दीपक कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरा वाकया समझाया। एक बार फिर से हम आपको विस्तार से पूरा मामला समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें हमने आपको त्रावड़ी थाना से दिखाई। जांच अधिकारी ने बताया कि किस प्रकार से जो बैंक के अधिकारियों की तरफ से उन्हें एक शिकायत मिली थी, और शिकायत में निकलकर सामने आया कि एक व्यक्ति के नाम पर क्रेडिट कार्ड इशू होता है, और उसे जब उसके बारे में जानकारी लगती है तो वो बैंक में जाता है। जो बैंक के अधिकारी अपने स्तर पर, अपने लेवल पर जो जाँच है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनको निकल कर सामने आता है कि इस प्रकार के 5 क्रेडिट कार्ड चलते हुए नज़र आ रहे हैं, 3 अलग अलग मोबाइल नंबर पर, जो एक चाचा भतीजा के नाम पर नंबर हैं, उसके बाद जांच पूरी शुरू की जाती है। फिलहाल जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द से जल्दी से जो मामले में गिरफ्तारी है वो कर ली जाएगी। फिलहाल सभी पहलुओं को लेकर जो पुलिस के अधिकारी है वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारियों की, बैंक के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि वो पुलिस का कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जो भी दस्तावेज उनको ज़रूरत होगी वो दस्तावेज उनको दिए जाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, ये जांच का विषय है। फिलहाल करनाल की थाना त्रावड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है।